सोलंकी राजपूतों का इतिहास भारत की वीरता, सम्मान और गौरव की एक अमर गाथा है। सोलंकी राजपूत, जिन्हें चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजपूत वंशों में से एक थे। इतिहासकारों के अनुसार सोलंकी राजवंश ने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, बल्कि कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में भी भारत को स्वर्णिम युग प्रदान किया। उत्पत्ति। सोलंकी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रमुख मान्यता के अनुसार इन्हें दक्षिण भारत के प्रतापी चालुक्य वंश का वंशज माना जाता है, जो समय के साथ उत्तर भारत और विशेषकर गुजरात व राजस्थान के क्षेत्रों में स्थापित हुए। वहीं राजपूतों की पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उन 4 प्रमुख कुलों में से एक हैं जिनकी उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए पवित्र अग्निकुंड से हुई थी। इसीलिए इन्हें अग्निवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। स्वर्णकाल और साम्राज्य विस्तार। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का समय सोलंकी राजाओं का स्वर्णकाल माना जाता है। इस दौरान उन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और राजस्थान के विशाल भूभाग पर एक छत्र शासन किया। उनकी विशाल साम्राज्य की राजधानी अणहिलवाड़ा पाटन थी। यह नगर उस समय न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि विद्वानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए स्वर्ग के समान था। पाटन की भव्यता की तुलना उस समय विश्व के महानतम नगरों से की जाती थी। वंश के प्रतापी शासक। मूलराज प्रथम को सोलंकी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उनके बाद सिद्धराज जयसिंह इस वंश के सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट हुए। उन्होंने अवंतीनाथ और सिद्ध चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की। उनके शासनकाल में राज्य की सीमाएं मालवा तक फैल गईं और उन्होंने महान विद्वान हेमचंद्राचार्य को संरक्षण दिया। इसके बाद सम्राट कुमारपाल का नाम आता है, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमारपाल को गुजरात का अशोक भी कहा जाता है। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी की पराजय। सोलंकी इतिहास का सबसे उज्ज्वल पन्ना सन 1178 ईस्वी का है, जब विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटने के इरादे से गुजरात पर आक्रमण किया